तुम्हें पता है सबसे खतरनाक सिचुएशन कौन सी होती है? जब कोई लड़की तुम्हें ना तो ब्लॉक करती है ना ही साफ मना करती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इग्नोर करने लगती है और तुम हर दिन ये सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। तुम मैसेज करते हो, वो सीन करके छोड़ देती है। तुम कॉल करते हो, वो बिजी दिखाती है। और फिर भी तुम उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि दिल कहता है शायद वो वापस आएगी। लेकिन सच्चाई ये है वो जा चुकी होती है, बस तुम मान नहीं पाते। और यही वो जगह है जहां 90% लड़के अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो पीछे भागते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी ही वैल्यू खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर तुम आज ये एक चीज समझ गए तो ना सिर्फ वो लड़की बल्कि हर कोई तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देगा। और वो एक चीज क्या है, यही मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। रात आज भी उसे याद है। फोन की स्क्रीन बार बार जलती थी, लेकिन मैसेज उसका नहीं था। उसने आखिरी बार तुम ठीक हो भेजा था और उस मैसेज के बाद बस सन्नाटा, ना ब्लू टिक ना रिप्लाई। और वहीं से शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा भ्रम। शायद वो बिजी होगी, शायद नाराज होगी, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लड़की उसे इग्नोर कर रही थी और उसे ये समझने में हफ्ते लग गए कि इग्नोर किया जाना प्यार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक सिग्नल होता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? उसने पीछा किया। हर दिन एक नया मैसेज, हर रात एक नई उम्मीद, हर सुबह एक नई बेइज्जती। और यही गलती ज्यादातर लड़के करते हैं। सुनो, अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे बिहेवियर से तय होती है। और जब तुम किसी के पीछे भागते हो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम अपनी ही वैल्यू को गिरा देते हो। अब सवाल ये है कि करना क्या है? भागना बंद करो। हाँ, बस यही। जितना आसान सुनने में लगता है उतना ही मुश्किल करने में। लेकिन यही गेम चेंजर है, क्योंकि जब तुम रुकते हो तब सामने वाला सोचता है कि जो इंसान मेरे पीछे भाग रहा था वो अचानक चुप क्यों हो गया। और यही साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। कहानी में वापस चलते हैं। उसने एक दिन फैसला लिया, अब और नहीं। उसने मैसेज करना बंद कर दिया, स्टेटस देखना बंद कर दिया, उसकी हर हरकत पर ध्यान देना बंद कर दिया। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। हाथ बार बार फोन उठाता, दिल बार बार कहता एक मैसेज कर दे। लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इज्जत मांगने से नहीं दिखाने से मिलती है। और फिर क्या हुआ? 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, और फिर अचानक वही लड़की जिसने उसे इग्नोर किया था उसका मैसेज आया, तुम ठीक हो? अब फर्क देखो, पहले वो पूछ रहा था, अब वो पूछ रही थी। यही होता है जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, अब वो बदल चुका था। उसने रिप्लाई किया, लेकिन पहले जैसा नहीं। ना वो एक्साइटमेंट, ना वो बेचैनी, बस एक सिंपल सा जवाब। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है वो तुम्हारे इमोशंस डिजर्व नहीं करता। देखो, ये गेम अटेंशन का है। जो ज्यादा देता है वो हारता है और जो कंट्रोल में रखता है वही जीतता है। इसलिए अगली बार अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इतना सस्ता हूं कि किसी के इग्नोर करने पर भी उसके पीछे भागूं? जवाब अगर नहीं है तो फिर अपने आप को प्रूव करो, साइलेंट रहो, खुद पर काम करो, अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि उसे तुम्हें इग्नोर करने का अफसोस हो। क्योंकि सच यही है, लोग उसी को खोने से डरते हैं जो खुद को खोने नहीं देता। और अगर तुम आज ये समझ गए तो यकीन मानो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। अब एक छोटा सा टेस्ट, अगर वो आज तुम्हें इग्नोर कर रही है तो क्या तुम कल भी उसके पीछे भागोगे या आज से खुद की इज्जत करना शुरू करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुम ऐसे ही रियल माइंडसेट बदलने वाले वीडियो चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि मुझे पता चले कि तुम उन लोगों में से हो जो खुद की वैल्यू समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो तुम्हारी सोच बदल देगी।